नमस्कार साथियों, 10 मिनट शो के अंदर आज हम लोग वुशु गेम के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा गेम जो मार्शल आर्ट पद्धति है और इसकी जो शुरुआत है उसकी कहाँ से हुई है, कौन कौन से इसके अंदर कैटेगराइजेशन है और एग्जाम के अंदर क्या क्या सवाल हो सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और 10 मिनट शो के अंदर हम पहले थ्योरी देन उसके MCQ को भी ट्राई कर लेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। वुशु, है ना, वुशु एक ऐसा गेम है जिसके उद्गम के बारे में सवाल आता है कि ये आपके पास चीनी मार्शल आर्ट है। कैसा मार्शल आर्ट है? चीनी मार्शल आर्ट है। ये भी आपको याद रख लेना। जूडो जो है वो आपके जापानी मार्शल आर्ट है। वुशु के बारे में याद रख लेना, दो वर्ड से मिलकर बना है वुशु, है ना। वू जो सू है इसका में वू का मतलब होता है सैन्य मसाल और शू का मतलब होता है कला। सैन्य मसाल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्शल, है ना, या मिलिट्री आर्ट मार्शल आर्ट है, याद रखना है आप सबको, ठीक है। वुशु जो होता है बॉक्सिंग, इसके अंदर आएगी किकिंग, आएगी थ्रोइंग। यानी आपसे पूछ सकता है वुशु किस किस का मिक्सचर है, तो बॉक्सिंग, किकिंग एंड थ्रोइंग याद रखना है। और आपके इसके पप्पा पूछ लेंगे कि यार वुशु के पप्पा कौन है, तो आपका उत्तर होगा हुयो युआनजिया। और इसके लिए वुशु इंटरनेशनल के लिए आपके पास इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन बनाया हुआ है। बीजिंग के अंदर इसका प्रदान आपके पास सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी बीजिंग में, बट अभी वर्तमान हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये आपको याद रख लेना है। हमारे इंडिया में वुशु थोड़ा लेट आया है, 1990 के अंदर आपके पास वुशु देखने को मिला और भारत के अंदर इसको लाने का जो श्रेय जाता है वो आनंद जी काकर को जाता है। 1936 के अंदर सबसे पहली बार इसका प्रदर्शन हुआ और कहाँ पर हुआ? हिटलर के कहने पर बर्लिन ओलंपिक के अंदर इसे शामिल किया गया, दिखाया गया इस गेम को, ठीक है। हाँ, और 2008 के अंदर अनऑफिशियल स्पोर्ट के रूप में ओलंपिक में शामिल हुआ। वुशु वर्ल्ड गेम्स जो है 2009 ताइवान के अंदर, 2013 कोलंबिया जिसमें भारत रजत पदक जीता था, 2022 का बर्मिंघम के अंदर हुआ है। ये आपके पास अभी भी वुशु जो है डेवलपिंग कंडीशन में है, इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरे विश्व में फैल गया है, बट कई देशों में फैल गया है। इसके अंदर आपके पास एक शब्द आता है ताओलो। ताओलो पूर्व निर्धारित एक्रोबैटिक चीनी मार्शल आर्ट के लिए शब्द आता ताउलो। एक शब्द आता सेंडो या सेंसो। प्राचीन प्रथाओं और आधुनिक खेल सिद्धांतों का मिश्रण है। वैसे आपको याद रख लेना है कि वुशु के अंदर तीन चीज़ें आपके पास शामिल रहती है, बॉक्सिंग, किकिंग, थ्रोइंग, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके कौशल के अंदर शब्द आते हैं, एक तो पंच, एक पंच शब्द आएगा, एक थाई पंच आएगा, चेस्ट किक, फेस किक, थ्रो, चेस्ट किक, नॉकडाउन। ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। नॉकडाउन तो बॉक्सिंग में भी आता है, यहीं पे भी है। स्किल के अंदर आपके पंच, थाई किक, चेस्ट किक, फेस किक, थ्रो, चेस्ट किक और नॉकडाउन, ये दोनों साथ में आपके पास वर्ड है। वेट कैटेगरी की बात करें, पुरुषों के अंदर आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। 18, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90 प्लस, ये आपके पास पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 48, 52, 56, 60, 65, है ना, 70, 76, इस तरह से वेट कैटेगरी रखी गई है। पुरुष महिलाओं का नाम याद रख लेना, बाकी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये जरूर आपको याद रखना पड़ेगा, ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एपरेटस, जो वेपन्स यहाँ पर काम में लिए जाएंगे, जियान डाओ जो होती है वो आपके पास ब्रॉड स्वॉर्ड यानी चौड़ी एक तलवार होती है, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा नंदाओ, कुडगेल और कियांग जो एक तरह का भाला होता है वो आपके पास रहेगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें आपके पास, तो वुशु खेल प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी जो है 2011 के अंदर संध्या रानी है। प्रथम पुरुषों के लिए 2012 के अंदर विमलजोत सिंह है भारत से। वुशु खेल का प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये याद रख लेना, कुलदीप हांडू, है ना। प्रसिद्ध खिलाड़ियों के अंदर एक तो पूजा कादियान का नाम आएगा, प्रवीण कुमार, कुलदीप हांडू, आपके क्वान वेनिकिंग वुशु का राजकुमार कहलाता है। युआन वेनिकिंग जिसे वुशु का राजकुमार कहते हैं। सवाल आ सकता है वुशु का राजकुमार कौन कहलाएगा? आपका युआन वेनिकिंग। वुशु मैट जो होती है वो 8x8 मीटर की होती है और सरफेस से जो उसकी हाइट होती है वो आपके 80 सेंटीमीटर रहने वाली है। इवेंट्स की बात की जाए तो आपके पास अलग अलग इवेंट है, जिसके अंदर बेस हैंडेंड जो आपके पास रहता है, नैंक्यून रहता है, ताइजिक्वेन रहता है ना, डोसोवो रहता है, जियांसु, नानो, गंसु, कियांगसु। नाम याद रख लेना, बाकी इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद सवाल आ ही चुका है वुशु के बारे में, हमने थ्योरी के बारे में हल्का सा डिस्कशन किया और ये सब शब्द आपको याद रखने ही पड़ेंगे। देन हम लोग MCQ के ऊपर चल लेते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है वो कितना अपन को याद हो चुका है, ठीक है। तो इस सब के बारे में अपन बात करेंगे वुशु के बारे में।
वुशु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक शब्द है वू, दूसरा शब्द है शू, वुशु, है ना, वुशु, याद रख लेना वुशु। और वू का मतलब होता है सैन्य, या आप लोग कह सकते हैं मार्शल, और आपके शू का मतलब जो होता है वो आपके पास आर्ट, है ना, कला, या अपन लोग कह सकते हैं आर्ट। यानी उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। वुशु के जनक किसे कहा गया है? विश्व के जनक किसे कहा जाता है? देखिएगा, विश्व के अंदर इसके जनक जो है वो कौन है? हुयो युआनजिया, हुयो युआनजिया है विश्व के अंदर। और कहाँ के हैं? चीन के। कहाँ के हैं भैया? चीन के। पहले हमारे पास जो इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग में था, वर्तमान में लुसाने में है। भारत में वुशु के जनक पूछ सकता है, भारत में वुशु के जनक, तो आपका उत्तर हो जाएगा आनंद जी काकर, ये लेके आए भारत के अंदर। वुशु का राजकुमार, वुशु का राजकुमार कौन है? तो आपको याद रख लेना है, ये आपके पास अंकल जो है युआन वेनिकिंग। कुलदीप हांडू जो है पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है। पुरस्कार कहां पर विजेता है भैया? तो याद रख लेना वुशु के अंदर, है ना, वुशु के अंदर पहले आपके पास ये विजेता रहे हैं। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की स्थापना कब होती है? तो याद रख लेना 3 अक्टूबर 1990 को, 3 अक्टूबर 1990 को। और कहाँ होती है? तो याद रख लेना बीजिंग के अंदर, बीजिंग के अंदर होती है। परंतु IWUF का वर्तमान हेडक्वार्टर पूछ लेगा कि वर्तमान हेडक्वार्टर बताओ, तो आपका उत्तर होगा लुसाने। और लुसाने पड़ता है कौन से लैंड में? स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वर्तमान इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, टाइम खराब नहीं करना है। वुशु खेल को भारत में लाने का श्रेय आनंद जी काकर को अभी मैंने डिस्कस किया था। आप सबके पास देखो डिस्कस कर चुके गेम को, वापस हम लोग वापस प्रश्न को डिस्कस नहीं करेंगे। किस वर्ष वुशु खेल को बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन के तौर पे शामिल किया गया? 1936 बर्लिन के अंदर, बर्लिन में शामिल किया गया था। और याद रख लेना किसकी सिफारिश पर? हिटलर की सिफारिश पर शामिल किया गया था। उस समय वहाँ का जो आपके पास तानाशाह हिटलर ही था, ध्यान रख लेना है। 2008 के अंदर अनऑफिशियल गेम के रूप में शामिल कर लिया ओलंपिक्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ताओलू क्या होता? व्हाट इज ताओलू? तो ये आपके पास ऑप्शन है, एक लड़ाई शैली, एक पूर्व निर्धारित एक्रोबैटिक चीनी मार्शल आर्ट जो होती है उसे ताओलू कहते हैं। वुशु के अंदर याद रख लेना है। वुशु खेल में प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी भारत की तरफ से कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पूजा कादियान, गीतिका जाखड़, संध्या रानी हो जाएगा। 2011 के अंदर इसे मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुशु का जो मैट का माप होता है वेट लिफ्टिंग में, जो आपके पास पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म 4x4 m का होता है, ये भी आपके पास स्क्वायर रहेगा। और स्क्वायर के अंदर वर्गाकार रहने वाला है, वर्गाकार रहने के साथ 8x8 m का पूरा इसका मीटर का माप रहता है। कौन सा उपकरण या हथियार नहीं है वुशु के अंदर? ये अच्छा सवाल है। वुशु के अंदर कौन सा हथियार नहीं है? जियान तलवार होती है, नंदाओ भी होता है, कुडगिल भी होता है ना, कुडगिल भी होता है। डाओ जो होती है तलवार है, जियान और डाओ जो है तलवार होती है, जियान होती है, डाओ भी आपके पास तलवार होती है। नंदाओ भी यहाँ पर होगा, कुडगिल और कियांग भी होंगे, पर बैट कोई शब्द यहाँ पर नहीं होगा। बढ़िया सवाल था। ये थे आज के टॉप 10 MCQ फ्रॉम द वुशु और वुशु का पूरा रैपिड राउंड रिवीजन। आप सबकी बहुत मांग थी और इस मांग को हमने सुना और आपके लिए वुशु को 10 मिनट के अंदर कवर करने का प्रयास किया है। PDF के लिए नंबर मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं आपको PDF भेजने में सफल हो पाऊँ। आप सबका प्यार मिले, सहयोग मिले, सपोर्ट मिले। आप सबके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।